तो हम आज बात करेंगे प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्म मापी औजार के बारे में। बारीक मापी औजार से आप क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं? ऐसे मापने वाले औजार जिसकी शुद्धता मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm या 1/100 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच या 1/1000 इंच होता है। उन्हें बारीक मापी औजार कहते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इत्यादि। माइक्रोमीटर क्या है, इसके संक्षिप्त विवरण लिखें और पुराना आकार कैसा था, चित्र बनाओ। चित्र तो बनाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ चित्र देखना है। उत्तर: माइक्रोमीटर एक बारीक मापी औजार है। यह ब्रिटिश प्रणाली में 1/1000 इंच, 1/1000 इंच या 0.001 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/100 mm या 0.001 mm की शुद्धता में माप देता है। इसका आविष्कार जीन पॉलीमर ने 1848 में किया था, जो फ्रांस के नागरिक थे। सबसे पहले जीन पॉलीमर ने अमेरिका में माइक्रोमीटर बनाया, जिसका नाम पॉलीमर माइक्रोमीटर रखा। चित्र इसमें आप देख सकते हैं, ये ओल्ड माइक्रोमीटर है। लेकिन फिर उसमें सन 1877 एवं 1885 में सुधार हुआ एवं आकार के मॉडल विकसित हुए, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये 1877 एवं 1885 में सुधार करके फिर से बनाया गया। इसके बाद आजकल का आधुनिक माइक्रोमीटर आगे के चित्र में बताया गया है, जो कि अब चल रहा है। इसका प्रयोग बाहरी मापने के लिए करते हैं। इसी प्रकार अंदर का माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर, गहराई के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर आदि बनाए गए हैं। ये सभी एक ही सिद्धांत नट बोल्ट के आधार पर कार्य करता तथा दो प्रणाली में मिलते हैं। ये आजकल का आधुनिक माइक्रोमीटर है, जो अब काम करता है, नट बोल्ट के आधार सिद्धांत पर आधारित है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत लिखें। सिद्धांत: माइक्रोमीटर नट और बोल्ट या लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि नट को स्थिर रखकर बोल्ट को एक चक्र आगे घुमाया जाए तो वह अपनी पिच के बराबर आगे बढ़ता है, क्योंकि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर होती हैं, जबकि डबल स्टार्ट में दोगुनी और ट्रिपल स्टार्ट में तीन गुनी। लेकिन माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट होती है, अतः जब स्पिंडल को एक चक्र घुमाया जाता है तो वह पिच के बराबर आगे या पीछे चलता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के बाहर और स्लीव के अंदर 25 mm की दूरी में 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। अतः जब स्पिंडल एक चक्र आगे घुमाया जाता है तो वह 0.5 mm आगे बढ़ता है, और यदि पूरे एक चक्र का 50वां भाग, ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, पूरे चक्र का मतलब एक चक्र का 50वां भाग, मतलब कहने का मतलब 1/2 भाग घुमाया जाए तो स्पिंडल आगे बढ़ेगा तो क्या होगा। तो 1/2 का 50वां भाग आगे बढ़ेगा तो दोस्तों 1/2 का 50वां भाग, इसमें 50 से भाग दिए तो 1/2, इसको भाग को गुना में परिवर्तित करने के बाद ये हो गया बराबर 1/100। इसको फिर भाग देंगे तो 0.01
mm होगा। ये हो गया अल्पतमान, मतलब 50वां भाग घुमाने पर इतना घूमेगा और इतना ही इसका मान होगा। जैसा कि हम आगे देख रहे हैं, ये उसका विस्तारित रूप है। ये हो गया थिम्बल, माइक्रोमीटर फ्रेम, नट, बोल्ट। ये हो गया थिम्बल मार्किंग, जिसे कि हम लोग मार्किंग करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 1/2 भाग 50 से भाग करने पर इतना मिलीमीटर आया। इसके थिम्बल के बीवेल को 50 बराबर भागों में बांटा होता है। माइक्रोन किसे कहते हैं? माइक्रोन 1/1000 mm या 0.001 mm को 1 माइक्रोन कहते हैं। यह माप वर्नियर माइक्रोमीटर से मापा जाता है। माइक्रोमीटर किस धातु का बनाया जाता है? माइक्रोमीटर अधिकांश इनवायर स्टील का बनाया जाता है, लेकिन कई माइक्रोमीटर की फ्रेम फोर्ज स्टील, कास्ट आयरन की बनाई जाती है और स्पिंडल तथा एनविल के फेस कार्बाइड के बनाए जाते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमान ज्ञात करें। अब अल्पतमान हमको जो ज्ञात करना है वो इंच में ज्ञात करना है। इसके लिए पहले थ्योरी पढ़ेंगे। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की स्पिंडल के ऊपर और स्लीव या बैरल के अंदर 1 इंच की दूरी में 40 चूड़ियाँ सिंगल स्टार्ट में कटी होती है। अतः इसकी पिच और लीड 1/40 इंच होता है, अर्थात स्पिंडल को एक चक्र घुमाने पर 1/40 इंच आगे बढ़ता है, जिसे थिम्बल के 25 विभागीय तय करने होते हैं। तो थिम्बल के एक विभागीय की दूरी बराबर, जिस तरह से हम लोगों ने इन mm में अल्पतमान ज्ञात किया था माइक्रोमीटर का, उसी तरह इसमें अब इंच में ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो उसका फार्मूला ये दिया हुआ है और ये ऊपर हल किया हुआ है। तो हम भी फिर से हल करके दिखाते हैं थोड़ा। तो 1/40 को भाग देना है 25 से, ये इंच का मान हुआ, जिसमें कि 1 इंच में 40 बराबर भागों में बटा हुआ है। इसका 25वां भाग चलना है हमें। तो 25वां भाग चलने के लिए 1/40 गुना 1/25। तो ये गुना कैसे आया? तो हमने पहले लिखा था ना 1/40 भाग 25, इसी को हम यहाँ लिखे हैं। तो ये दोनों को गुना करने के बाद हो जाएगा 1/1000 बराबर, इसको भाग देंगे तो 0.001 इंच होगा। मैट्रिक मीटर का अल्पतमान ज्ञात करें। मैट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल और स्लीव पर 25 mm की दूरी पर 0.5 mm के पिच से सिंगल कट स्टार्ट कटी होती है, अर्थात एक चक्र घुमाने पर स्पिंडल 1/2 mm आगे बढ़ता है और दूसरी ओर इसी थिम्बल के 50 विभाग तय करता है। तो थिम्बल के एक विभाग की दूरी, जिस तरह कि हम लोगों ने पहले ही इस मान को ज्ञात कर चुका है, तो इस बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके।